गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। हमने अपने इंदौर डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और उस पर हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और इसी सीरीज में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। स्टार्ट हमने की थी कोडिंग एंड डिकोडिंग से। उसमें हमने कुछ अल्फाबेटिकल कोडिंग पढ़ा, फॉरवर्ड कोडिंग, बैकवर्ड कोडिंग समझा। समझने के बाद हम नंबर सीरीज पे भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे और कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी उसके बाद लिए हमने। और इसके बाद हम चले गए कहाँ पे? लेटर अरेंजमेंट पे, कि लेटर्स को अरेंज कैसे करना है। ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया है वो टॉपिक हमने कवर किया है क्लॉक। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ये टॉपिक काफी लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। द रीजन फॉर द सेम बीइंग क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये लॉजिकल थिंकिंग से काफी कुछ हो जाते हैं और हमको सिर्फ थोड़े मोड़े फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं और जो लॉजिक से ही करने पड़ते हैं। ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। होप आप पूरे सेशंस को लाइक कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आप हमसे कनेक्ट रहें और जो नए वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात की, तो पहले हमारे सामने एक चीज समझ में आना चाहिए कि भाई डायरेक्शन होती क्या है। तो डायरेक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, हमेशा हमारा नॉर्थ ऊपर होता है। ईस्ट हमारा किस साइड पे होता है? नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट होता है। अपने आप को सीधा रखिए और ये समझ लीजिए कि नॉर्थ हमारा किधर पे होगा? ऊपर पे होगा। हमारा जैसे ही हम नॉर्थ पे खड़े होंगे, ईस्ट साइड पे हमारा क्या होगा? सॉरी, राइट साइड पे ईस्ट होगा। उससे राइट पे हमारा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। उससे राइट पे हमारा क्या, मतलब ईस्ट से राइट पे क्या होगा? साउथ। और साउथ से राइट पे क्या होता है? वेस्ट। मतलब हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि नॉर्थ हमारा अपर पोर्शन होता है, साउथ हमारा लोअर पोर्शन होता है और ईस्ट और वेस्ट हमारे हैंड्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हमारे हैंड्स के द्वारा डिटरमाइन कर रहे होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा, जैसे हमने एक एग्जांपल पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन अ पर्सन वॉक्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, हिज लेफ्ट राइट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट राइट, एंड if the person walks in the south direction, his left right will be opposite to our left and right. अब आप समझिए कैसे होता है कि अगर पर्सन कोई नॉर्थ डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, अगर व्हेन अ पर्सन वॉक्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन पे मूव कर रहा होगा तो उसका जो लेफ्ट राइट होगा, उसी पर्सन का जो लेफ्ट राइट होगा विल बी अकॉर्डिंग टू आर लेफ्ट राइट। तो उस पर्सन का लेफ्ट राइट हमारे लेफ्ट राइट की तरह होगा। और अगर वो साउथ में मूव कर रहा होगा तो किस तरीके से होगा? हमारे अपोजिट होगा। मतलब इजी भाषा में समझा दूं कि हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। कोई अगर आदमी नॉर्थ की तरफ चल रहा है या सीधे चल रहा है तो हमको उल्टा, मतलब जिस तरीके से अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो हमारे लेफ्ट राइट की तरफ उसका लेफ्ट राइट होगा। मतलब अगर उसका ईस्ट हमको समझाना है तो हमारा राइट हैंड उसका मतलब ईस्ट होगा। ऐसे खड़े हो जाइए तो जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट को डिटरमाइन कर रहा होगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो किसको डिटरमाइन कर रहा होगा? वेस्ट को डिटरमाइन कर रहा होगा। और नॉर्थ और साउथ हमने बता दिया। क्लियर है? अब हमें कुछ चीज समझना पड़ेगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हम इजीली कैसे डिटरमाइन कर पाए। तो हम एक चीज समझते हैं कि जैसे ही हमारा नॉर्थ होता है, मान लीजिए हमारा कुछ हम अगर नॉर्थ डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मोशन अगर मेंशन नहीं है और बोल रहा है टर्न्ड, अगर टर्न्ड क्लॉकवाइज, इसका मतलब है वो किस तरीके से टर्न हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो गया। और जब राइट टर्न होता है ना तो नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट का राइट क्या हो जाता है अपने पास? साउथ हो जाता है। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ होता है। साउथ का राइट क्या होता है? वेस्ट होता है। और वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ। क्लियर है? तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होता है? नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ का राइट ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट साउथ होगा। साउथ का राइट वेस्ट और वेस्ट का राइट फिर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हमने यही जो हमने पैटर्न लगाया है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना चलते हुए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यहीं पे मूव कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि जो नॉर्थ का लेफ्ट होता है वो वेस्ट होता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन पे आप मूव कर रहे हो, बोल देगा अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? अब नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बोला, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो जब नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लिया तो वो हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? वेस्ट से जब फिर से लेफ्ट ले लेगा तो क्या डायरेक्शन हो जाएगा उसका? साउथ डायरेक्शन।
साउथ से फिर से वेस्ट ले लेगा, सॉरी लेफ्ट ले लेगा, तो हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, और यहां से लेफ्ट होता है नॉर्थ डायरेक्शन। आपको सिंपल एक एरोज के माध्यम से हम समझाया भी हुआ है कि क्या इसका लेफ्ट होता है, क्या राइट होता है। क्लियर है? मतलब हमारा राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलता है और लेफ्ट डायरेक्शन चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये पहली चीज है, हमें तो पहले डायरेक्शन समझना चाहिए। आप कुछ मत करो, कॉपी पे एक ऐसे करके डायग्राम बना लो, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ होगा हमेशा, नीचे वाला साउथ होगा, इधर वाला हमेशा ईस्ट होगा और इधर वाला वेस्ट होगा। आप एक सिंबलिक फॉर्म में बना लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने अभी तक तो 4 डायरेक्शन पढ़ी है, ठीक है। अब 4 डायरेक्शन और होती है, ठीक है। तो पहले उन 4 डायरेक्शंस को भी और देखते हैं। तो नॉर्मल डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है? ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होती है, ठीक है, कोई डाउट? लेकिन हमारे पास और भी 4 डायरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? और भी 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो इस डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। जो ईस्ट और साउथ के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा होता है उसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर है, और वेस्ट और साउथ के बीच में तो इसको कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन होती है और 4 सब डायरेक्शन होती हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो हमको 4 मेन डायरेक्शन समझ में आएगा। और अगर ऐसे बोलता है, मान लीजिए उसने बोला कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, क्लियर है। अब नॉर्थ डायरेक्शन पे तो मूव कर रहा था, बोला उसने 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो जब भी हम अगर 90 डिग्री का टर्न लेते हैं तो डायरेक्शन पूरी राइट में घूम जाती है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्या होगा? ईस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 45 का टर्न लेता है तो वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। किस डायरेक्शन में चला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में समझ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए हम आगे चलें। तो यहां पे जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है कि जब हमसे किसी भी, मान लीजिए अब हमसे क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछता है। सबसे पहले क्या पूछ सकता है कि भैया आप हमें बताइए, कुछ क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कि एक लड़का पहले नॉर्थ मूव कर रहा था, उसने राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने फिर राइट टर्न लिया, इसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया, तो बताइए उस लड़के का मुंह किस तरह पे है ना, मतलब उसका फाइनल डायरेक्शन बताना है हमें, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है वो लिखा हुआ है। देखिए कि जब इनिशियल डायरेक्शन, व्हेन द इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन, जब कोई इनिशियल डायरेक्शन दिया होगा हमको और फाइनल डायरेक्शन इज आस्क्ड, हमको क्या दिया है? हमारा इनिशियल डायरेक्शन दिया है हमको और हमसे हमारा फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हमें वी विल कैंसिल द इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न्स एंड whichever turn is left will be taken as initial direction। तो हम क्या बोलता है? मान लीजिए हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दे रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए बोलता है एक लड़का चलता है, उसकी इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक लड़का चल रहा है, उसका इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। उसके बाद बोलता है उसने कौन सा टर्न ले लिया? राइट टर्न ले लिया, ठीक है। उसने कौन सा टर्न ले लिया? राइट टर्न ले लिया। इसके बाद फिर उसने कौन सा टर्न ले लिया? लेफ्ट टर्न लिया। कौन सा टर्न ले लिया? लेफ्ट टर्न ले लिया। बोलता है उसके बाद फिर से उसने क्या ले लिया? राइट टर्न ले लिया और एक और राइट टर्न ले लिया। मतलब तो बोलता है कि उस लड़के का फेस किस तरफ है। आपको क्या बताना है? कि उस लड़के का फेस किस तरफ है, आपको डिटरमाइन करना है। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? देखिए क्या लिखा है कि अगर इनिशियल डायरेक्शन दिया है और फाइनल डायरेक्शन पूछा है, तो हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गई? ये इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास क्या है? ये, और फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है कि भैया फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, बताइए आप हमें। तो फाइनल डायरेक्शन जब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो जब फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा है तो हमने क्या देखा कि वी विल कैंसिल द इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न्स। तो हम लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को यहां पे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे?
कैंसिल कर देंगे, एंड विच एवर टर्न इज लेफ्ट, और कौन जो भी टर्न अपने बचे होंगे, जो भी टर्न बचे होंगे इनिशियल डायरेक्शन से हम वो टर्न को ऐड कर लेंगे, हमारा फाइनल टर्न आ जाएगा, हमारा फेस समझ में आ जाएगा। तो नॉर्थ से अगर मैंने 2 राइट लिया, एक राइट लिया तो क्या हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट से फिर से राइट ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। तो लड़के का मुंह किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे करना है। चलिए एक बार और समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, बोलता है, एक क्वेश्चन ही उठा के समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि एक कोई लड़का है, बोलता है कि एक कोई लड़का है, वो पहले किस डायरेक्शन में चल रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था। एक लड़का पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। तो मतलब हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन उसकी क्या आ गई, नॉर्थ डायरेक्शन आ गई। बोला कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था, इसके बाद उस लड़के ने कौन सा टर्न ले लिया, एक राइट टर्न ले लिया। क्या ले लिया, एक राइट टर्न ले लिया। बोला इसके बाद इस लड़के ने एक राइट टर्न ले लिया। बोला इसके बाद फिर से उस लड़के ने एक क्या कर लिया, राइट टर्न ले लिया। और आखिरी में उस लड़के ने लेफ्ट टर्न ले लिया। क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। तो बताइए लड़के का फेस किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, लड़के का फेस बताना है कि लड़के का फेस हमारे किस डायरेक्शन में होगा। देखो इतना घूम रहा है ना, तो लड़के का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या सीखा है कि हम इक्वल नंबर ऑफ राइट एंड लेफ्ट टर्न्स को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भी बचा है इनिशियल डायरेक्शन में से उस डायरेक्शन को ऐड कर देंगे। तो नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है आपको। तो अगर कोई लड़का किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर हमको बताना है कि उसके कितने नंबर ऑफ इनिशियल टर्न्स है, फाइनल टर्न्स है, तो हमें कैसे समझाना पड़ेगा। इनिशियल टर्न हमारे पास दिया होगा, हम वहां पे इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो भी टर्न हमारा बचेगा हम उसको अपने इनिशियल डायरेक्शन में जोड़ देंगे। क्लियर है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई आदमी 2 इक्वल राइट टर्न ले लेता है, आप समझिए इस बात को कि अगर 2 राइट टर्न लेता है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया है। कहां पे पहुंच गया, अपने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे पहुंच गया, अगर आपने एक राइट टर्न लिया तो नॉर्थ में आप थे, आपने एक राइट टर्न लिया, आप कहां पहुंच गए, ईस्ट पहुंच गए। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर इसमें क्या कर लिया, एक और राइट टर्न ले लिया, तो कहां पहुंच गया, साउथ। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2 राइट टर्न लेता है तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। 2 राइट टर्न ले या 2 लेफ्ट टर्न ले, दैट पर्सन विल रीच ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिमसेल्फ। क्लियर है, तो यही लिखा होगा कि इफ अ पर्सन टेक्स 2 राइट टर्न, अगर पर्सन 2 राइट टर्न्स लेता है, देन ही रीचेस द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम हिज डायरेक्शन। तो अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो पहुंच जाता है। क्लियर है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, एक आदमी है नॉर्थ में चल रहा था, उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, इसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न ले लिया, तो बताइए उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट टर्न लेता है तो वो कहां पहुंच जाता है, अपने सीधा अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। क्लियर है, चलिए अब क्या होता है, इफ अ पर्सन टेक्स 4 राइट और लेफ्ट टर्न, यहीं पे हमने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति 4 राइट टर्न लेता है साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक 4 राइट टर्न लेता है या तो 4 लेफ्ट टर्न लेता है, तो वो अपने उसी डायरेक्शन में पहुंचता है। जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। आप समझिए इस बात को कि अगर किसी व्यक्ति ने नॉर्थ से स्टार्ट किया था, अब उसने क्या कर लिया, 4 राइट टर्न ले लिया, तो नॉर्थ से जब पहला राइट टर्न ले लेगा, नॉर्थ से जब वो फर्स्ट राइट लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर जब वो सेकेंड राइट लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। जब वो थर्ड राइट लेगा तो कहां पहुंचेगा,
वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। और जब वो फोर्थ लिखेगा, फोर्थ राइट फिर से लेगा, तो कहां पहुंच जाएगा वो? फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक के बाद एक सेम टर्न ले रहा है या एक के बाद एक 4 राइट टर्न ले रहा है, तो वो व्यक्ति उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए अगला कहता है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास क्या दिया होता है, हमारे पास फाइनल डायरेक्शन दी होती है। बोल देता है कि लड़के का फेस कहां पे था, लड़के का फाइनल डायरेक्शन ये है, और हमसे इनिशियल डायरेक्शन पूछता है। क्या पूछता है? इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा होता है। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस जगह पे हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमसे बोलता है कि लड़के की इनिशियल डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इनिशियल डायरेक्शन हमें निकालना है। इनिशियल डायरेक्शन निकालना है। लड़के की फाइनल डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन क्या है? फाइनल डायरेक्शन है हमारे पास साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनिशियल डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दिस द फाइनल मूविंग डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन इन गिवन इज गिवन एंड इन विच द डायरेक्शन ही स्टार्टेड बिफोर वॉकिंग एंड टर्न्स टेकन बाय हिम इज आस्क्ड। उसने बोला कि उसमें फाइनल डायरेक्शन दिया होगा और इनिशियल डायरेक्शन इससे पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा? इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, व्हेन द फाइनल डायरेक्शन इज गिवन, जब हमारे पास फाइनल डायरेक्शन दिया होगा तो इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन जो दिया होगा तो उसमें हम लेफ्ट और राइट टर्न्स को फिर माइनस करेंगे, और जो हमारे पास बचा हुआ टर्न है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, तो हमारा इनिशियल आ जाएगा। कैसे? पहले हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? व्हेन द फाइनल डायरेक्शन इज गिवन एंड इनिशियल डायरेक्शन इज आस्क्ड। जब हमारे पास क्या दे दिया है, हमको फाइनल डायरेक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है? फाइनल डायरेक्शन दे दिया है। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे इनिशियल डायरेक्शन क्या है। क्या पूछ रहा है? इनिशियल डायरेक्शन क्या? तो हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल द इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न्स। हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न्स, एंड विच एवर टर्न इज लेफ्ट, और जो भी टर्न हमारे पास बचा होगा, अपोजिट टर्न ऑफ दैट टर्न विल बी टेकन फ्रॉम द फाइनल डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन से उस टर्न का अपोजिट टर्न ले लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास बोलता है किसी भी जगह का फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ। फिर से हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या बोल रहा है? फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ हमारे पास, किसी आदमी का फाइनल डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। बोलता है वो व्यक्ति एक लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर राइट टर्न लेता है। क्या लेता है? राइट टर्न लेता है। तो बताइए उस इनिशियल डायरेक्शन क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? इनिशियल डायरेक्शन से उस व्यक्ति ने पहले लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट ले लिया। तो बोल रहा है कि, और वो कहां पहुंच गया वो लड़का? साउथ में पहुंच गया। तो बोल रहा है इनिशियल डायरेक्शन क्या रहा होगा? पूछ रहा है इनिशियल डायरेक्शन क्या रहा होगा। ठीक है, हमको पहले ये ध्यान में रखना है। तो जब इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है तो मैंने क्या बोला, पहले इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को काट लीजिए। इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न भूसा हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया, वहां पे कुछ नहीं बचा। और जो बचा हुआ टर्न है, जैसे ये राइट टर्न बचा हुआ है, इसका अपोजिट ले लेंगे। राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। तो जब हम राइट का अपोजिट लेफ्ट ले लेंगे, तो हम साउथ से लेफ्ट टर्न लो, साउथ से एक लेफ्ट लोगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे बताइए भाई, साउथ से राइट लेते तो क्या मिलता है? वेस्ट मिलता है। और साउथ से लेफ्ट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा? ईस्ट टर्न मिल जाएगा। क्या? तो उसका इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में रहा होगा। क्लियर है? समझ में आया? अरे हमने कुछ नहीं किया है, इस नॉर्मल से टॉपिक में ऐसा बोला है कि अगर किसी भी डायरेक्शन का फाइनल डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, बोल रहा है फाइनल डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इनिशियल डायरेक्शन? निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो भी ऐसा बोल रहा होगा इनिशियल डायरेक्शन, तो जो भी बोल रहा होगा कि मान लीजिए कोई आदमी एक डायरेक्शन से चलता है, वहां से पहले लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, ठीक है, और साउथ में पहुंच जाता है। तो इनिशियल डायरेक्शन बताना है हमें। हमने क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट टर्न्स को माइनस कर लेना है। मान लीजिए 2 लेफ्ट 2 राइट है, दोनों को माइनस कर दीजिए। जो बचा हुआ टर्न है उसका अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे, किससे? जो फाइनल डायरेक्शन से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ 2-3 टाइप। हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा। पहले टाइप ने हमने शुरू किया कि भैया कैसे डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं, कैसे डायरेक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा, उसमें हमने देखा कि अगर इनिशियल डायरेक्शन दिया है, फाइनल डायरेक्शन पूछा तो क्या करना है। तो हमने देखा कि जितने भी इनिशियल डायरेक्शन दिया होगा, उसके बाद जितने भी लेफ्ट एंड राइट होंगे उन सभी को कट कर देंगे, और इनिशियल डायरेक्शन से जो बचा हुआ डायरेक्शन का लेफ्ट जो भी टर्न होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे टाइप में हमने ये पढ़ लिया। फिर तीसरे टाइप में हमसे पूछा कि अगर आपको क्या दे दिया, फाइनल डायरेक्शन दे दिया और इनिशियल डायरेक्शन पूछ लिया, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो आपने क्या करना है, हमने भाई फाइनल डायरेक्शन उठा लिया, उठाने के बाद क्या कर दिया, फाइनल डायरेक्शन उठाया है, इसके बाद जो इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न है उसको कट कर देंगे, जो बचा हुआ टर्न होगा उसका अपोजिट टर्न निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब हमारे पास क्या देता है कि कई जगह पे हमको एंगल्स दिया होता है। मान लीजिए हमको कुछ एंगल डिटरमाइन कर रहा होता है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो चलिए पहले हम एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया होगा, आपको बोलेगा कि कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, अपने जगह से 180 डिग्री का टर्न लेता है, 90 डिग्री का टर्न लेता है, 45 का टर्न लेता है। तो इस तरीके से बता रहा होगा, ठीक है। तो अब एंगल देगा तो क्या समझना है, मैंने पहले ही आपको बताया कि 90 डिग्री मतलब पूरा राइट टर्न, 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने अगर बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब है यहां से आपने क्या लिया है, एक राइट टर्न लिया है। क्या लिया है, राइट टर्न मूव किया है, ठीक है। क्या मूव किया है, राइट टर्न मूव किया है। अगर यही बोल दे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब आपने क्या ले लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है। क्या लिया बच्चों, लेफ्ट टर्न लिया हुआ वहां पे, ठीक है। तीसरी बात, उसने अगर बोल दिया, अगर 180 डिग्री बोलता है, अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोल दिया, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज, देन विल रीच द अपोजिट साइड ऑफ 180 डिग्री। अगर उसने क्लॉकवाइज बोला या एंटी क्लॉकवाइज बोला, आप समझो तो 180 डिग्री मतलब होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये बात हमने कहां पे भी पढ़ी थी कि 2 राइट टर्न ले लो या 2 लेफ्ट टर्न ले लो तो आप अपने कहां पहुंच जाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने पहले, अगर मैंने पहले 90 ले लिया तो ईस्ट में पहुंच गया, फिर 90 ले लिया तो मैं कहां पहुंच गया, अपने साउथ में पहुंच गया। मतलब अगर मैंने 180 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया या आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम एक कॉन्सेप्ट है कि भैया हम समझना चाहिए कि हम अपोजिट डायरेक्शंस क्या क्या होती है ना। तो हम समझते हैं कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। क्लियर है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ ईस्ट। ये तो मैंने बताया ही है। चलिए एक बार और बता देता हूं, ठीक है। अगर ये मेरी डायरेक्शन लिखी हुई है, दिख रहा है आपको, हाँ, डायरेक्शंस क्या है मेरे पास, चलिए एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अरे ऐसे नहीं बनाते, रुक जाइए। चलिए हमारे पास क्या हो गया, ये 4 डायरेक्शन दी हुई है। तो हम जानते हैं ऊपर की डायरेक्शन हमको क्या कहते हैं, नॉर्थ। नीचे की होती है साउथ डायरेक्शन। सीधी डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन, और ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दूसरी हो गई, ये हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, तो हम बता देंगे साउथ डायरेक्शन होगा।
नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। सिमिलर वे में अगर नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन पूछा है तो क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया नॉर्थ का अपोजिट तो साउथ सब जानते हैं, ईस्ट का अपोजिट तो वेस्ट सब जानते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा? साउथ वेस्ट। और सिमिलर वे में साउथ ईस्ट का क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है। साउथ ईस्ट का क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति 360 डिग्री घूमता है तो वो अपने ही जगह पे आ जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है, 90 × 4 90 डिग्री का 4 बार घूम लिया है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? मैं ये इस कॉन्सेप्ट को पहले भी समझाया है आपको, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि अगर इनिशियल डायरेक्शन कहीं पे क्या ली है? नॉर्थ लिए। अगर 45 डिग्री उसमें क्लॉकवाइज चलेगा, क्या बोला? 45 डिग्री अगर उसने क्लॉकवाइज चला तो कहां पे पहुंच जाएगा? क्लॉकवाइज 45 तो नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएगा। 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो किस जगह पे पहुंच जाएगा? अगर 90 एंटी क्लॉकवाइज चल जाएगा तो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा? वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यही 4 डायरेक्शन होंगी और इन्हीं से हमें पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसमें क्या दिया होता है? व्हेन द एंगल्स आर गिवन then we'll add all the clockwise turns together and add all the anti-clockwise turns together. Now we'll find the difference between the two. देखिए, अगर क्या दिया हो, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है उसमें बोला एक आदमी पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है। किसका चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। फिर बोला कि अगेन वो क्या करता है? 90 डिग्री वो फिर से किस डायरेक्शन में चलता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। किसमें चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए नॉर्थ से उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल डायरेक्शन उसकी नॉर्थ थी, इतना चला, अब उसकी फाइनल डायरेक्शन बतानी है हमें। तो ये बोल रहा है कि जितने भी क्लॉकवाइज हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। 90 क्लॉकवाइज हो गया, 90 क्लॉकवाइज हो गया, और जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लीजिए, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 180 हो गया और 45 हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बोला? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो 90 90 180, 180 माइनस 180 कर दिया और प्लस 45। मतलब क्या हो गया? हमारे पास 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो गया होगा। मतलब नॉर्थ का 45 एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ का 45 एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। क्लियर है? एंगल, अगर आपके सामने एंगल आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे इस चीज को। एक बार और बताऊं, अगर कोई भी चीजें, अगर कोई 3-4 एंगल हमको किसी जगह पे दिए हुए हैं, मान लीजिए अगर हमको एंगल दिया हुआ है